हम ये राज्य मंत्री से कमलेश डांडा से कहना चाहते हैं कि यहाँ से नशा बंद करना चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ, महिला हूँ, वह भी एक बेटी है जो बहू बन के आ रही है हमारे घर में। कुछ तो समाधान होना चाहिए। नशे की तरफ ये ज्यादा ही आती हो गए। नशा करवाया था, यहाँ भी इनको कराते हैं। माँ बाप के क्या पता कौन कैसा बच्चा निकल जाए हैं, फिर भी आके हमें टॉर्चर करते हैं। मेरे को ये मिला, ये नशा है जी। एक का फोन उठा के वो बेच के आया। 10,000 का फोन था वो। इससे हम बहुत ज़्यादा घर का सारा परिवार परेशान हो गया। तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये दरखास्त है कि इसको लेकर जेल में छोड़ दे, मरेगा वहाँ मर जाएगा, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, हम लिख के देंगे। कब नशा है उसको पकड़ लिया जाएगा, काफ़ी पकड़ते भी तो है ना, तो इन टीमों का क्या फ़ायदा होगा फिर? तो मुझे कहाँ इन टीमों का फ़ायदा रहेगा? दिन रात तो यहाँ चोरियाँ होती हैं। लोग पुलिस प्रशासन पुलिस के पास जाने की बजाय इनके घर पहुँचते हैं नशेड़ियों के लोग। आपके बेटे ने कर दिया, आपके बेटे ने कर दिया। अरे भाई इतनी दिक्कत है तो फिर जाके पुलिस में कंप्लेंट करो। पुलिस भी आगे सुनवाई कहाँ कर रही है? पुलिस कितनी सुनवाई कर रही है पुलिस? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत इलाके की लगातार हम बात करते हैं कि नशे का जो व्यापार है कलायत इलाके के अंदर वो बढ़ रहा है। अगर युवाओं की बात की जाए, छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े लोग जो युवा हैं उनकी बात की जाए तो उसकी गिरफ्त में है वो। फिलहाल अगर बात की जाए, जो पारुल का आपने इंटरव्यू देखा था पहले कि उन्होंने कहा था कि छोड़ दिया है नशा, अब नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिलहाल उसके परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। इनका कहना है कि कुछ दिन छोड़ा नशा, उसके बाद फिर उस गिरफ्त में वो पारुल वो पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पुलिस प्रशासन को ये लोग, इनके जो माँ बाप हैं जो नशा करते हैं, वो जब शिकायत सौंप दी जाती है पुलिस को, उसके बाद भी वो ठंडे बस्ते में उस शिकायत को डाल देते हैं और कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि नशा का जो व्यापार है, अगर नरवाणे की बात की जाए तो वहाँ से पंजाब से सटा इलाका, वहाँ से होते हुए कलायत इलाके के अंदर जो नशा है वो यहाँ पर पहुँचता। चिट्टे की बात की जाए या समय के तमाम जो सूखा नशा है उसकी बात की जाए, फिलहाल अगर आपसे ही बात की जाए जी, पारुल की बात है यहाँ, जी जी, पारुल की छोड़िए, अगर और युवाओं की बात की जाए तो माहौल कैसा है? माहौल कलायत का 90% बिगड़ चुका है। सभी छोटे से छोटे बच्चे, कोई स्मैक, कोई गांजा, कोई सुल्फा, कोई टिक्के, सब जगह यही का रूल हो चुका है भाई। और पूरे कलायत का माहौल बिगड़ चुका है। और इन्होंने जोन से ये नशा बेचते हैं, इन्होंने पूरी आतंक मचा रखी है। ना इन पे कोई पुलिस कार्रवाई होती भाई। मिलना हुआ कभी? नहीं, मिलना नहीं। नहीं कोई शिकायत सौंपी हो पहले? कलायत में कई बार थाने में शिकायत दे चुके हैं, थाने प्रभारी कोई उन पे कार्रवाई नहीं करते। तो अब मिलना हुआ कुछ दिन पहले, जैसे कि अभी पारुल, क्या मिला अभी पारुल के पास से? पारुल के पास से मेरे को ये मिला, ये नशा है जी। एक का फोन उठा के वो बेच के आया। 10,000 का फोन था वो। हेलो, ये पारुल मेरा लड़का है जी। इन्हें बहुत परेशान कर रखे, लोगों की चीज सकता है जी, चोरी करता है। और जब भी नाले थाने में कोई कंप्लेंट करते हैं, थाने वाले भी थोड़ी देर में इन्हें छोड़ देते हैं। कोई ठोस कारोबार नहीं करता है कि इसने जेल में गया, हम लिख के देते हैं। अगर ये मर जाएगा जेल में तो हम कोई क्लेम नहीं कराएंगे भाई, इसको जेल में गिरो। हमने यहाँ बांध कर देख लिया, नशे मुक्ति 4 बार नशे मुक्ति केंद्र में गिर लिया, 2 बार PGI में गिर लिया, वरना चंडीगढ़। इसका कोई सुधार नहीं। 5-10 दिन छोड़ा फिर चालू होता है। लोग ऐसी सा ठावा, किसी गेहूँ चक ली, किसी मंजे चक लिए। इससे हम बहुत ज़्यादा घर का सारा परिवार परेशान हो गया। तो मेरी पुलिस प्रशासन से ये दरखास्त है कि इसको लेकर जेल में छोड़ दे, मरेगा वहाँ मर जाएगा, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, हम लिख के देंगे। कब शुरुआत की थी नशे की पारुल ने? यार तो 11-12 से कर रखा है। जेल में भी रख लिया है नशे के कारण, चोरी के कारण। मैंने पहले भी जेल में रख लिया है 2 बार ही। 12 से चालू हो रहे नशे में, 2012 से। तो कभी प्रयास नहीं किया कभी इसे छोड़ दे या? छोड़ दे 2 बार मैंने नशा निवारण केंद्र है चंडीगढ़ PGI में, वहाँ छोड़ा है। 1 महीना रखते हैं मैं। 1 बार बडोली छोड़ा है नशा केंद्र में, वहाँ नहीं। और 2 बार मैंने ये जेल में छोड़ा है। कल ये गलती इतनी रहेगी, इसकी जमानत दूसरा करा लेगा। नहीं, मैं जमानत भी करा कर राजी नहीं था। जब इससे पूछते तो कह देता है कि मैंने छोड़ दिया नशा। तो हाँ, जब तो कह देगा आंधे फिर लग जाए। पारुल की बात है कि पूरे अगर लोगों की बात नहीं, यहाँ देखा नहीं मोहल्ले में सामने है, कम 6-7 जने तो इसी मोहल्ले के हैं जो नशा करते हैं। ये सारा गैंग इकट्ठा हो गया, चोरी करता है। ये तो जगह जगह CCTV में भी आ रहे हैं। तो कोई कार्रवाई की है पुलिस ने? नहीं, अब तो नहीं कार्रवाई करते। अब इस टाइम तो मैंने कोई दरखास्त दे नहीं ला रही, लोगों ने इसकी दरखास्त दी है। 2 दिन पहले कुवाड़ी ने दरखास्त दी थी इसकी। अभी मेरा लोहे का सामान चल गया, CCTV में आ रहा, थोड़ी देर रख कर ये बाद में 2 घंटे बाद छोड़ दिया है। युवाओं की बात की जाए
तो कहाँ तक पाते हो उनको, क्या बढ़ोतरी हुई और बच्चों की, आगे बढ़े हैं? मेरे हिसाब से तो जी इस मामले में ये कहना है कि आज का जो युवा है ये नशे की ओर ज़्यादा भाग रहा है। नशे की ओर भाग रहा है। जब नशे स्टार्ट करते हैं करने, जब तो घर से चोरी करते हैं शुरू करनी, उसके बाद धीरे धीरे पूरे, चाहे वो गांव में है चाहे शहर में, फिर ये एक दूसरे के सामानों को चोरी करना शुरू कर देते हैं। सामानों को चोरी करते हैं, फिर इनको खरीदने वाले भी आपके आसपास ही रहते हैं। जैसे गांव में देख लो, जगह जगह इनको खरीदने वाले खरीदार भी बैठे हैं। कोई किसी का मोबाइल उठा लिया, किसी की बैटरी उठा ली, किसी का सामान उठा लिया। इन सामान को ले जाके वो उन लोगों को बेचते हैं, वो सस्ते दामों पे इनके खरीद के इनको नशा मुहैया करा देते हैं। ये बात प्रशासन भी जानता है, बात पुलिस भी जानती है, कार्रवाई कोई होती नहीं है। इससे इनको और प्रेरणा मिलती है और ज़्यादा आगे बढ़ के चोरियाँ करते हैं। चोरियाँ करने से फिर समाज में लोग देख रहे हैं सब कुछ बात यही हो रही है। ये कलायत की बात है या फिर आसपास के इलाके के अंदर भी इस प्रकार के माहौल है? मेरे हिसाब से तो यहाँ सारे में यही फैला हुआ है। जगह जगह देखो, रोज़ शाम को लोग ये जितने भी नशेड़ी हैं शाम होते ही निकल लेते हैं, अंधेरों में लोगों के घर चोरियाँ करते हैं। फिर खरीदने वाले भी आसपास में बैठे हैं, इन सामानों को वो खरीदते हैं, वो नशा। तो कार्रवाई क्यों नहीं करते पुलिस विभाग? जब शिकायत सौंप दी जाती है, कार्रवाई क्यों नहीं अब होती? ये जो पारुल है ये हमारे घर का ही बच्चा है। मेरे ख्याल 2012-13 से ये नशा कर रहा है। कई बार इसको जेल में भी करा लिया, पीजीआई में भी ले गए, हॉस्पिटलों में भी ले गए, दवाई इंजेक्शन भी लगवा के देख लिए, छोड़ नहीं पा रहा। क्योंकि एक जो नशे की ललाट सी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें लत लग चुकी है, वो छूटने पे हो नहीं रही कि वो छोड़ देगा ये इसको। तो इस वजह से रोज़ ये चोरियाँ करता भी है, सुनने में भी आता है, रोज़ कोई ना कोई उलाना भी तो लेके समाधान क्या हो? समाधान क्या होता है? समाधान तो यही है जी, ये जो आस पड़ोस में जितने भी यहाँ पे इन चोरों से जो सामान खरीद के इनको नशा मुहैया कराते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। जब जाके कुछ यहाँ पे लोगों का भी सुधार होगा और इन बच्चों का भी सुधार होगा। अगर नशा है उसको पकड़ लिया जाएगा, काफ़ी पकड़ते भी तो है ना, तो इन टीमों का क्या फ़ायदा होगा फिर? तो मुझे कहाँ इन टीमों का फ़ायदा रहेगा? दिन रात तो यहाँ चोरियाँ होती हैं, लोग प्रशासन पुलिस के पास जाने की बजाय इनके घर पहुंचते हैं नशेड़ियों के लोग। आपके बेटे ने कर दिया, आपके बेटे ने कर दिया। अरे भाई इतनी दिक्कत है तो फिर जाके पुलिस में कंप्लेंट करो। पुलिस भी आगे सुनवाई कहाँ कर रही है? पुलिस कितनी सुनवाई कर रही है? पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रखेगी, 2 दिन रखेगी, ले जाओ। अरे जब ये नशे में भंड हो रखे हैं बच्चे पूरे के पूरे, अपना फ्यूचर ख़राब कर ही लिया है इनको सुधारने के लिए पुलिस तो रख नहीं सकती ना उनको? नहीं रख सकती तो इनको जेल में डाल दो, कुछ टाइम के लिए जेल में भेज दो, कुछ तो समाधान होगा। यहाँ बाहर घूमते रहेंगे, कल किसी के साथ गलत काम कर दिया, किसी का उल्टा कर दिया, फिर कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए क्या सारे माँ बाप भी जिम्मेदार होंगे? पुलिस प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी होगी? तो अब क्या किया जाएगा? चलो नशे की बात हम कर रहे थे, अब क्या किया जाएगा? क्योंकि बार बार आप बताया कि शिकायत सौंप दी जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। वो नशा धड़ल्ले से यहीं बिक रहा है, लेते भी हैं, आता भी है, आपको ही पता कहाँ से आता होगा, लेकिन अब कार्रवाई क्या रहेगी? आप क्या करना चाहते हो? अब इतनी सारी मतलब कि चोरियां हो रही हैं, किसी का इन्वर्टर उठ गया, किसी की गेहूँ उठ गई, किसी का सामान उठ गया, कोई कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही। अगर आगे भी देखते हैं कि नहीं कार्रवाई होती तो फिर कहीं ऐसे विज साहब के जाके पेश होते हैं और क्या है, वहाँ पेश होंगे, कुछ ना कुछ तो समाधान होएगा ही। आज भाई सुबह उठा है और रात इसके चाचा ने पकड़ के रखा। भाई ये मेरे को रात बोल रहा था नशा करके आज ही नशा करूँगा मैं, फिर नशा नहीं करूँगा। फिर इसके चार मेरे को अब जो जाने दो, मैंने कहा बेटा अब नहीं जा, रात के 10-11 बज रहे। मैं कहा हम भी बीमार हो रहे हैं, हम भी सो जाएंगे। कह रहे नहीं मैं 5 बजे आऊँगा। तो इसके चाचा ने इसको ले जा के अपने कमरे में वहाँ से बंद करके रखा। सुबह तक ही ऐसे ही करता रहा, मम्मी पापा, ताला लगा दिया हमने। मैं कहा फिर ही इस तरह करेगा, किसी की चोरी करके आता है, हमें दुख होता है, हमें आदमी आके कुछ कह के जाते हैं। और भाई ये इसने फिर घर में अपना सिर मारना शुरू कर दिया दीवारों में से, मुझे नशा चाहिए। फिर भी मैंने इसको 200 रुपये दे दिए। मैंने कहा चल तू ले आ। फिर ये पड़ोस में जाकर 20 रुपये लेके फिर ये जब आपको पता था ना नशा करेगा, पैसे क्यों दिए फिर जी? पैसे इसने दीवार में सिर मारा, पंखे में वो कर दिया। मैंने कहा तू बाहर मर जा, मैं क्यों मारा? मेरे पे देख के मेरे बीपी एकदम डाउन गया। इसने अपने उसमें आग भी लगाई पजामे में, भाई मैं तुम्हारे सिर होकर मरूंगा। बच्चे भी डर गए, हम भी डर गए। फिर मैंने कहा कलेश से चलिए पड़ जाएगा। जब ये सिर पर हाथ रख रहा, हाथ जोड़ना, फिर भाई इसने लगा लोगों का इंजेक्शन ला के नशा। बाद में इसने फिर किसी का फ़ोन उठा के फिर वो कर दिया। वो कह रहे पैसे भी मैं कहाँ से हम पैसे लाएंगे करने वाले, जब नशा करते हैं। हमारी उम्र देख लो कैसे है, इतने परेशान कर रखे, न रात को सो सकते, न खा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं।
हैं। तो उनकी समाधान कैसे होगा इस बात का? समाधान ये होगा कि यहाँ से नशा बंद होना चाहिए भाई। कोई नशे की तरफ ध्यान देता, हम वही कहते हैं आपके लड़के ने किया, जब तुम्हें पता था आपका बच्चा ऐसा है तुम ऐसा करते हो। भाई हमने कहा दी, हमने क्या नशा करवाया था या हम इनको कराते हैं? माँ बाप के क्या पता कौन कैसा बच्चा लिखण जाए हैं, फिर भी आके हमें टॉर्चर करते हैं। ये नशा बंद हो, जोर से चोरी का सामान यही आस पड़ोस में ही जाता है। चोरी का सामान भी लेते हैं, 3000 की चीज 1000 में देते हैं। तो पुलिस को शिकायत दी गई थी आपके द्वारा कोई? पुलिस से भी कहते हैं कार्रवाई नहीं करते हैं। जो पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, और जब पुलिस ही साथ देगी उनका, हमारा चीज़ तो पूछ के देखो हम कितने परेशान हैं। हमारे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सब उन्हीं की तरफ करते हैं। हम कहाँ से किसी को पैसा भरे, कहाँ से हम अपनी इज्जत ले बैठे, वो भी नहीं मारे तो छोड़ते हैं। घर में आके हमें कोई कुछ को बोल के जाता है। माँ बाप अपने बच्चों के काम सिखाते हैं क्या कि ऐसे से काम करें। कोई भी माँ बाप ने सोचता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, अच्छे काम करे। काफ़ी दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी, जब बता रहे थे ना आपकी छोड़ दिया नशा, तो इससे भी बात हुई थी, भी कहते हैं मैंने छोड़ दिया। हाँ, तब इसको इंजेक्शन लगवाया था, इसके चाचा एक्सपायर हुए थे, तब इसने शादी भी थी। मैंने क्या कर मेरे को इंजेक्शन लगवा दे, फिर बाद में कह रहा ऐसे इंजेक्शन तो मैं बहुत लगवाता हूँ, नो एडी का खाता हूँ, फलाना करता हूँ। फिर भी इसके डैडी ने दवाई ला के दी, इसके भाई लेके गए। मैंने कहा भाई ये बहुत परेशान कर रहा, घर में ज़्यादा ही बुरे हाल करके रखा है। तो तब इसने छोड़ दिया था। अब इसने 15 दिन से फिर वही कर रखा है, 1 महीना बंद रखा है इसने। जब मैंने आपसे बात की, नहीं बेटा ये ठीक चल रहा है, जब ठीक चलता तो हम कहते ठीक है, पर अब तो इसने हमें परेशान करके रखा है। अब हम बताओ हम कहाँ जाए, क्या करें? हमारे पे कोई कमाने का साधन भी नहीं है भाई। जी हमें राज्य मंत्री से, कमलेश डांडा से कहना चाहते हैं कि यहाँ से नशा बंद करना चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ, महिला हूँ, वह भी एक बेटी है जो बहू बन के आ रही है हमारे घर में। कुछ तो समाधान होना चाहिए। नशे की तरफ ये ज़्यादा ही आती हो गए। अब मैं क्या कहूँ, 2 बच्चे हैं इसके, छोटे छोटे बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। जब देखते हैं घर में इतने बुरे हालत करता है ये, मार छिताई करता है। जो कोई ऐसी बात होगी तो हम क्या वो करेंगे, बच्चे को पालेंगे या ऐसे पालेंगे? ठीक है, ठीक।